नारायण 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 नारायण। मैं आज वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तुलसीदास बाबा रामायण में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। अतः मेरे बंधुओं, रामायण, गीता, संत, शास्त्र सब कहते हैं कि हम परमात्मा के ही हैं, परमात्मा से ही हैं और परमात्मा की संतान हैं। हम कहते हैं ना, माई सन इज माई ओवन ब्लड, मेरा बेटा मेरा खून है। ऐसे ही हम परमात्मा के ही हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व प्राणी मात्र, मानव मात्र एक परिवार है। पूरा विश्व एक परिवार है। इस विषय में प्रति व्यक्ति को विचार करना चाहिए और वर्तमान महामारी जैसी भयावह स्थिति में मनुष्य को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में गफलत ना रहे। यदि गफलत करोगे, संसार को ठगोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और ठगे जाओगे तो माला माल हो जाओगे। तुम्हें कोई ठग ले, उसका तुम परवाह मत करो, लेकिन तुम किसी को ठगोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बंधुओं, विचार करो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार के नाते मेरा क्या कर्तव्य है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास में आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। बल हो, पद हो, योग्यता हो, सबका सदुपयोग करना चाहिए। धन का सदुपयोग प्राणी मात्र के हित में रत रहकर वसुधैव कुटुंबकम की चेन आपके घर से शुरू होती है, आपके घर से। जैसे आपके पास धन अधिक है तो अपने परिवार में माता पिता, सगे भाई बंधु, परिवार के लोगों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो। जब परिवार के सभी साधन संपन्न हो तो मोहल्ला विशेष, समाज विशेष, परिवार विशेष के असहाय दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो। जब आपका मोहल्ला, समाज, परिवार, गांव सब साधन संपन्न हो जाए तो अपने पड़ोस के गांव वालों की मदद कर देना। ऐसे ही पड़ोस का गांव जब पूरा साधन संपन्न हो जाए, शहर पूरा साधन संपन्न हो जाए तो अपने राज्य के लोगों की, राज्य पूरा साधन संपन्न हो जाए तो राष्ट्र के लोगों की, राष्ट्र पूरा साधन संपन्न हो जाए तब विदेश के लोगों की सहायता करना मानवता का धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम की चेन है ये। इसलिए प्रति मनुष्य को किसी साधु विशेष, गुरु विशेष, बाहर के व्यक्ति को रुपया न देकर अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करेंगे, तब तो आपके धन का सदुपयोग हुआ और आपका कल्याण होगा। अन्यथा अपने राजस्थान में एक कहावत है, पैरा बढ़ती को नहीं दिख डूंगर बढ़ती दिख है। पैरा बढ़ती को नहीं दिख डूंगर बढ़ती दिख है, यानी बाबा जी को दूर जिस शहर विशेष में रहते ही वहाँ के लोग सभी मुर्दा है क्या? आप वहाँ धन पहुँचाते हो। मैंने अपने गांव के आस पड़ोस के लोगों को बहुत को देखा है, नाना पंथ संप्रदाय के गुरु बना लेते ही और उन गुरुओं को लाखों रुपए, गांव विशेष के लाखों रुपए बाहर जाते। मेरे बंधु, विचार करो, अपने पड़ोसी, सगे भाई बंधु, परिवार, कुटुंब, आस पड़ोस के दीन दुखी लोगों की सहायता में आपके धन का सदुपयोग होगा तो आप सबका कल्याण होगा, सब में प्रेम होगा, आत्मीयता होगी, मानवता होगी और वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण भी सही साधन से होगा। आज बाबा लोग इस बात का प्रचार नहीं करते। बाबा लोग कहते तुम मुझे बैठ चढ़ा दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। उन बाबाओं से किसी का कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। उन बाबाओं से किसी का कल्याण नहीं होगा, ये मेरा अकट्य सत्य है। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करने के लिए अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में धन का सदुपयोग करना, गांव की असहाय गायों की रक्षा में अपने धन का सदुपयोग करना ही मानव मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। मैं आपको विशेष बात बता दूं, गौरक्षा का हमारा मूल धर्म होना चाहिए। गौरक्षा, हमारे संपूर्ण भारत में 8 करोड़ लगभग गाय की नस्ल है, 8 करोड़ लगभग। और हम सनातन प्रेमी हिंदू भाई पूरे भारतवर्ष में कितने आए? 90 करोड़ लगभग। यदि प्रति
साधन संपन्न, यानी 90 करोड़ में से 40 करोड़ साधन संपन्न है। यदि 40 करोड़ साधन संपन्न 10 रुपये प्रतिदिन गोरक्षा के लिए अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में दे दे तो 40 धवे 4 अरब रुपए रोज के होते हैं, 4 अरब रुपए। और हमारे जैसे गांव के हजारों घर हैं, हजारों घरों में 400 घर यदि साधन संपन्न हो, 400 घर यदि 10 रुपये प्रतिदिन का दे तो कितना होगा, जोड़ कर लेना आप। और कितनी गायें सुरक्षित हो सकती है। ऐसे हर गांव का, हर शहर का हर व्यक्ति अपने पड़ोस के दीन दुखी ऐसा है गौरक्षा में अपने धन का सदुपयोग करेगा तो प्रति मनुष्य सुखी हो जाएगा, साधन संपन्न हो जाएगा और गौरक्षा भी संपूर्ण भारत में तत्काल हो जाएगी। इसमें कोई संदेह है नहीं है। विचार करो, 10 रुपये प्रतिदिन साधन संपन्न व्यक्तियों को गोरक्षा में देना है, अपने पास आवश्यकता से अधिक धन है तो अपने पड़ोसी दीन दुखी भाइयों की सेवा में खर्च करना है। यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। मानव मात्र का ये लक्ष्य होगा तो आप अपने पड़ोसियों की मदद करोगे, अगले गांव वाला अपने पड़ोसियों की करेगा, शहर वाला अपने पड़ोसियों की करेगा। इस तरह से संपूर्ण भारत के लोग अपने पड़ोसियों की सेवा करेंगे तो सारा भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसे विश्व के लोग अपने पड़ोसी दीन दुखियों की मदद करेंगे तो पूरा विश्व सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। परमात्मा भी बड़े प्रसन्न होंगे ऐसे परिवार को देखकर। धरती पे स्वर्ग बन जाएगा, धरती स्वर्ग बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार करो, बाकी भगवत कृपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 राम।